तो आप सबको ये ज्ञात होगा कि जैसे ही चौथे बार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमने 37 लाख परिवारों को पात्रता पर्ची दी थी। कांग्रेस की सरकार ने उन पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची नहीं दी थी, जिसके कारण वो फ्री के अनाज से वंचित रह रहे थे। और मुख्यमंत्री जी ने आते ही निर्णय लिया कि हम 37 लाख जो पात्र परिवार है उनको पात्रता पर्ची देंगे। पर विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक कर और भी जो गरीब हैं, हो सकता है उनके पास राशन कार्ड ना हो, पात्रता पर्ची ना हो, पर वो इस अनाज को लेने की पात्रता रखते हो, तो उनकी भी 24 वर्गों की सूची को इसमें शामिल किया है। और ये भी निर्णय लिया है कि यदि किसी के पास पात्रता पर्ची नहीं है तो भी उन्हें मुफ्त में अनाज मिलेगा। और इसके लिए जो आधार कार्ड की अनिवार्यता है उसको भी रिलैक्स किया गया है। और ये निर्णय लिया गया है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है पर वो पात्रता रखते हैं तो उन्हें भी अनाज मिलेगा। और स्थानीय निकाय को जहां उनको आधार कार्ड बनाना है वहां निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द ऐसे पात्र व्यक्ति जो कि गरीब हैं, जिन्हें इस योजना के तहत अनाज मिलना चाहिए, उनके तत्काल प्रभाव से आधार कार्ड बनवाए जाएं। ये एक बड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, जिससे मध्य प्रदेश का वो गरीब जो पात्रता रखता है मुफ्त में अनाज की, उसको अनाज मिलेगा। ये जो श्रेणी है, समस्त बीपीएल परिवार, वनाधिकारधारी पट्टेधारी, समस्त भूमिहीन कोटवार, मध्य प्रदेश के निवासरत समस्त अनुसूचित जाति के परिवार, अनुसूचित जनजाति के परिवार, 2013-14 में प्राकृतिक आपदा में प्रभावित हुए परिवार जिनकी फसलों में 50% की क्षति हुई हो, समस्त ऐसे व्यक्ति जो मध्य प्रदेश भवन एवं सबनिर्माण कर्मकार मंडल के अंतर्गत पंजीकृत हो, बंद पड़ी मिलों के श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना अंतर्गत भूमिहीन खेतीहर पंजीकृत मजदूर हों या उनके आश्रित परिवार, साइकिल रिक्शा चालक एवं हाथ ठेला चालक कल्याण योजना के में पंजीकृत व्यक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों के पंजीकृत साइकिल रिक्शा हाथ ठेला चालक एवं उनके परिवार, घरेलू कामकाजी महिलाएं, फेरी वाले, स्ट्रीट वेंडर, नगरीय निकायों के पंजीकृत केश शिल्पी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पंजीकृत हितग्राही एवं आश्रित परिवार के सदस्य, अनाथ आश्रम, निराश्रित विकलांग छात्रावासों में निवासरत बच्चे तथा वृद्धाश्रमों में निःशुल्क निवासरत वृद्धजन, पंजीकृत बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, रेलवे में पंजीकृत कुली, मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हमाल एवं तलावटी, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी, HIV एड्स संक्रमित व्यक्ति जो स्वेच्छा से इसका लाभ लेना चाहते हो, मत्स्य पालन करने वाले मछुआ सहकारी समितियों के पंजीकृत परिवार, पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक परिचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जातियों के परिवार जो पूर्व में अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों से छूटे हों, ऐसे 24 परिवारों को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें यदि किसी का आधार कार्ड नहीं होगा तो उनको भी राशन मिलेगा और तत्काल प्रभाव से उनके आधार कार्ड भी बनवाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक बड़ा निर्णय लिया था, जिसमें गरीब को मुफ्त में कोविड का इलाज मिले। और मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया था कि जो आयुष्मान कार्डधारी हैं उन्हें मध्य प्रदेश में कोविड का निःशुल्क उपचार मिलेगा। इसमें एक बड़ी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने और की थी कि समस्त निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम में भी ये फ्री इलाज मिलेगा। और उसमें
मध्य प्रदेश में 586 निजी चिकित्सालय हैं जिसमें कोविड का इलाज होता है, जिसमें से आयुष्मान से संबंध चिकित्सालय 183 थे। कल के दिन ही ये सरकार की बड़ी उपलब्धि है, हमने बाकी बचे हुए 403 अस्पतालों को भी ये कहा था कि वो भी आयुष्मान योजना से जुड़ जाएं, जिसके कारण उनके अस्पताल में जो भी कोविड का इलाज हो रहा है वो गरीब परिवारों को मुफ्त मिल सके। हमारी एक बड़ी सफलता है और सरकार के प्रयासों का एक बड़ा परिणाम है कि एक दिन में ही लगभग 111 अस्पतालों का आवेदन हमें प्राप्त हुआ और उन्हें भी हमने आयुष्मान योजना के तहत जोड़ लिया है। अब केवल मध्य प्रदेश में 292 ही चिकित्सालय बचे हैं, वो भी 2-3-4 दिन में हम उनको भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत रजिस्टर कर लेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि मध्य प्रदेश में किसी भी गरीब का उपचार, कोरोना का उपचार, कोविड का इलाज पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। इसी तरह अनएथिकल मेडिकल प्रैक्टिस के खिलाफ जो कालाबाजारी हो रही है रेमडेसिविर की, ऐसे निजी अस्पताल जो मरीजों से मनमाने पैसे ले रहे हैं, उस पर भी लगातार कार्रवाई मध्य प्रदेश में चल रही है। आज भी भोपाल में 2 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हुई और लगभग 3,75,000 रुपये उन अस्पतालों ने जो गैर वाजिब मरीजों से वसूले थे उनकी वापसी करवाई गई। इंदौर में 7 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हुई और 3,17,000 रुपये वापस करवाए गए। जबलपुर में एक कार्रवाई हुई, 1,11,000 रुपये वापस करवाए गए। बुरहानपुर में एक कार्रवाई हुई, 60,000 रुपये वापस करवाए गए। टोटल मिलाकर 72 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हुई और 15,97,000 रुपये वापस करवाए गए। मध्य प्रदेश की सरकार कटिबद्ध है कि हम हर तरह से लोगों को मुफ्त में इलाज उपलब्ध करा सके, मुफ्त में उनको अनाज और उनके रोजमर्रा की वस्तुओं का प्रदाय कर सके। किल कोरोना अभियान के तहत हमारी सरकार ने विस्तृत रूप से काम किया और कल ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि नगर निगम में नगरीय क्षेत्रों में हम भोपाल मॉडल पर कोविड सहायता केंद्र शुरू करेंगे, उसमें भी आज सभी जगह कोविड सहायता केंद्र शुरू हुए हैं। जो 16 जो नगर निगम है हमारी, उसमें लगभग 239 कोविड सहायता केंद्र शुरू हुए हैं और नगर निगम अंतर्गत लगभग 285 किल कोरोना की कमेटियों ने आज से काम करना शुरू किया है, जो घर घर जाकर कोरोना के खिलाफ अभियान चलाकर सर्वे करेंगी और जो भी पॉजिटिव केस है उनको आइडेंटिफाई करेगी। नगर पालिका में हमारे जो कोविड सहायता केंद्र है उनकी संख्या 657 है और जो हमारी किल कोरोना अभियान की कमेटी है उनकी संख्या 842 है, जिन्होंने आज से काम करना शुरू कर दिया है। एक अच्छी खबर जो रोज़ ही मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि हमारी पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है और हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है, ये लगातार इजाफे की तरफ है। आज हमने 65,000 सैंपल मध्य प्रदेश में लिए हैं जिनका हमने टेस्ट किया है, बल्कि ये संख्या अभी लगभग 66,525 टेस्ट आज हमने मध्य प्रदेश में किए हैं। हमारे 70,342 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। उसके साथ ही हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी आपूर्ति मध्य प्रदेश में सुनिश्चित हो सके और एम्स और आईसीएमआर की गाइडलाइन के हिसाब से जिन मरीजों को ये इंजेक्शन लगना है उन तक ये इंजेक्शन पहुंच सके, उसके लिए अभी तक हमने 1,60,000 इंजेक्शन प्राप्त कर लिए हैं जो मरीजों तक पहुंचे हैं। बिस्तरों की हमने लगातार संख्या बढ़ाई है, कल भी मैंने इस बात की जानकारी दी थी। ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। आज हमने
जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्रोतों के हिसाब से 502 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को प्रोक्योर किया है। इसी तरह ऑक्सीजन के प्रदेश में त्वरित परिवहन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के सहयोग से झारखंड के बोकारो, गुजरात के जामनगर स्थित ऑक्सीजन उत्पादकों से ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट कर इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में लगातार लाए जा रहे हैं। हम ट्रेन के माध्यम से भी ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित और समयबद्ध हो सके इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। हमने भारत सरकार द्वारा आयातित टैंकर में से प्रति टैंकर 24 टन तथा समकक्ष संधारण क्षमता वाले कुछ 31 टैंकर मध्य प्रदेश में आवंटित किए जाने का अनुरोध भी केंद्र सरकार से किया है और हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार हमारी बात को मानेगी। हम लगातार टीकाकरण को लेकर काम कर रहे हैं क्योंकि ये बात सुनिश्चित है कि यदि इस महामारी से हमें पार पाना है तो हमें टीकाकरण को और विस्तृत करना होगा। अभी तक मध्य प्रदेश में जो टीकाकरण हुआ है उसमें पहले डोज जो हमारा हेल्थ केयर वर्कर को हुआ है वो 4,33,216 हेल्थ केयर वर्कर को पहला डोज लगा है और सेकंड डोज 3,25,782 लोगों को लगा है। टोटल मध्य प्रदेश में हेल्थ केयर वर्कर को 7,58,998 टीकाकरण में जोड़े गए हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर। जो दूसरा हमारा वर्ग था फ्रंट लाइन वॉरियर्स, उसमें पहला डोज 4,05,549 लोगों को लगाया गया है। दूसरा डोज 2,64,465 लोगों को लगाया गया है। टोटल 6,70,014 लोगों को जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको टीकाकरण के तहत जोड़ा गया है। वो युवा जो 18 से 44 वर्ष तक हैं उनको आज तक लगभग 10,000 युवाओं को टीकाकरण से जोड़ा गया है। हमारे वो नागरिक जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको पहला डोज 62,000 लोगों को लगाया गया है। 62,64,148 लोगों को जो 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको पहला डोज लगा है और दूसरा डोज 7,60,885 लोगों को लगा है। इस हिसाब से टोटल 70,25,033 45 साल के उम्र के लोगों को टीका लगा है। हमने टीकाकरण को लेकर आगे और सुचारू व्यवस्था हो सके और खासकर 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को हम टीकाकरण में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें तो उसके लिए 45 लाख डोजेस का जो ऑर्डर दिया था उसका कंसाइनमेंट हमें लगातार प्राप्त हो रहा है और हम 2 दिन बाद 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें सेशन और बढ़ाने वाले हैं। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी कटिबद्धता के साथ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कोरोना की इस लड़ाई को सुचारू लड़ रही है और हम जनता की हर स्थिति को और व्यवस्था को सुचारू करने में लगे हैं। जनता से बस यही अपील है कि हम कोरोना के प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और संक्रमण की चेन को तोड़ने में जो सरकार के प्रयास हैं उसका पूरी तरह से पालन करें। लोगों को इलाज मुफ्त में मिल सके गरीबों को, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है और लगातार ये कोरोना संकट समाप्त हो इसके लिए हम कटिबद्ध हैं।